नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद हर उस टॉपिक पे एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा जहां से बार बार आयोग क्वेश्चन पूछता है। और आज का टॉपिक शुरू होगा साक्षरता एवं शिक्षा। यहां से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू में बनते हैं, जो कि 66 बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। इसी पे चर्चा करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा पूरी तरीके से व्याख्यात्मक आपसे बातें करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बस शर्त इतनी सी है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर स्किप किए तो सक्सेस गया काम से। ये मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, रियलिटी बोल रहा हूं। अगर सक्सेस होना है तो साथ तो देना पड़ेगा और साथ चलना भी पड़ेगा। बस क्योंकि अब वो मजाक अगर कीजिएगा तो रिजल्ट चला जाएगा। और अभी जो भी नए बच्चे हमारे इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी से जुड़े हैं, अब भी अगर आप साथ चलिएगा ना, तब भी 27 दिसंबर का रिजल्ट मैं निकलवा दूंगा आपका। एक बार बिलीव तो कीजिए सही से, बस साथ तो रहिए। जैसे कहता हूं, जो कहता हूं कीजिए, रिजल्ट झक मार के आएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप किसी संस्था में एडमिशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, चाहे मेंस की हो, चाहे क्विक रिवीजन की हो, या फिर कहें उसी को एक नए रूप में क्रैश कोर्स, हमने उसका नया नाम दिया हूं क्विक रिवीजन कोर्स। यहां भी अभी भी स्पेस बचा हुआ है 10-20 लड़कों की। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए 9015148776। अब इसकी दूसरी बैच जो है मोस्ट प्रॉब्ली है कि शाम में स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन अभी कहना कंफर्म नहीं है क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी हो रही है। शाम में भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी जो है ज्यादा आगे पढ़ाई नहीं गई है, मुश्किल से 3 क्लास हुई है। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे मैसेज लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि फाउंडेशन में एडमिशन लेने के लिए, तब भी आप इसमें कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 66 का मेंस करने के लिए, तब भी आप इसमें फोन कर सकते, कोशिश कीजिएगा मैसेज करने का। व्हाट्सअप नंबर ध्यान रखिएगा, व्हाट्सअप नंबर कोशिश कीजिएगा करने का, यहां से रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर 9334710148 पे कभी भी किसी भी वक्त आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिस का नंबर है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको समझने में मजा आ जाए। पेन पेपर लेके बैठिए और मुझे बताइएगा कैसा लगा और कितना नंबर आया। पहला क्वेश्चन, निम्न कथनों को गौर करें। कीजिए गौर, आपके पास में ऑप्शन है। बिहार में मात्र 63.82% आबादी साक्षर है। दूसरा, साक्षरता की दृष्टि से बिहार देश में अंतिम पायदान पे है। अब उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन है, मैं इसका सही आंसर बताता हूं। 1 और 2 दोनों सही है। इतने प्रतिशत आबादी साक्षर है, बिल्कुल सही है। और साक्षर की दृष्टि से बिहार देश का अंतिम पायदान पे खड़ा है, यह भी सही। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला निम्न में कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। क्लियर है? रोहतास सबसे साक्षर जिला। तीसरा नंबर, बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो है ऑप्शन नंबर सी, रोहतास ही है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास ही है और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी रोहतास ही है। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन बिहार राज्य के महिला साक्षरता की स्थिति को सही ढंग से व्यक्त करता है? तो चौथा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देश में दूसरा अंतिम पायदान पे। नेक्स्ट है 5वां नंबर, कथन ए, मुंगेर, रोहतास, पटना, औरंगाबाद, सिवान बिहार के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिला हैं। अब कथन आर देखते हैं। सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, अररिया बिहार के न्यूनतम साक्षरता वाले जिला हैं। अब कथन कौन सा सही है आप मुझे बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों के दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार में कार्यरत प्राथमिक बुनियादी विद्यालय की संख्या को सही ढंग से व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 41,696 जो है बिहार में बुनियादी विद्यालय की संख्या को व्यक्त करता है, 41,696। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को गौर करें। अब
कथन है बिहार में कार्यरत समान शिक्षा महाविद्यालय की संख्या लगभग 288 है। बिहार में कार्यरत विकलांग विद्यालय की संख्या कुल जो है 8 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। समान शिक्षा महाविद्यालय की संख्या जो काम कर रही है 288 है और इसमें कुल संख्या जो है विकलांग विद्यालय की वो 8 है, यानी ए और दो दोनों, एक और दो दोनों के दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। वर्ष 2007-8 से 2013-14 की अवधि में बिहार में स्कूल में नामांकन की कौन सी वार्षिक वृद्धि दर हासिल की गई? तो आठवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.25%। ध्यान रखिएगा 0.25%। नेक्स्ट है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देश में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर सर्वाधिक ड्रॉप आउट रेट वाला राज्य कौन सा है? तो 9th का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार है। सर्वाधिक ड्रॉप आउट रेट वाला जो राज्य है वो बिहार है। नेक्स्ट है, निम्न किस संस्थान ने वर्ष 2016 तक बिहार राज्य में कुल 17,000 उच्च विद्यालय की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है? तो इसका सही आंसर 10वां का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समान स्कूल प्रणाली आयोग। यानी कि जो समान स्कूल प्रणाली आयोग था 2016 तक बिहार राज्य में 17,000 उच्च विद्यालय और 4.25 यानी कि 4.25 लाख शिक्षक की नियुक्ति की आवश्यकता को रेखांकित किया था। और बिहार में राज्य सरकार की वार्षिक बजट का 30% जो है वो किस पे खर्च होता है? शिक्षा पे खर्च किया जाता है। अब तो इसकी रेट जो है बढ़ चुकी है। नेक्स्ट है, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 21 है। इसके पहले 13 थे, टोटल जो है अब 21 हो गए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्न कथनों को गौर करें। जो कथन है उस पर गौर करते हैं। बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र में केंद्र या राज्य स्तर के कुल 12 इंजीनियरिंग कॉलेज कार्यरत हैं और बिहार में छपरा, मधेपुरा, सीतामढ़ी में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों के दोनों कथन जो है वो क्या है? सत्य हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में 10 समान पॉलिटेक्निक संस्था कार्यरत है, 10, और बिहार में कार्यरत महिला पॉलिटेक्निक की संख्या 7 है। तो 13 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर क्या होगा? दोनों के दोनों सही होंगे। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझते हैं। बिहार में राज्य सरकार के अधीन कार्यरत मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 है। बिहार में जो दंत चिकित्सा कार्यरत है महाविद्यालय की संख्या 4 है। बिहार में राष्ट्रीय स्तर के कितने मेडिकल संस्था कार्यरत हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आपके सामने है, 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। कितने मेडिकल संस्था कार्यरत है? तो 2। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन जो है सत्य हैं? क्लियर है? निम्न में से कौन से कथन जो है सत्य हैं? अब आप जो है सत्य कथन को देखने की कोशिश कीजिए। चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ऑप्शन देख लिए। चलिए 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। राज्य में कितने हेम्योपैथिक कॉलेज कार्यरत हैं? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 जो है हेम्योपैथिक कॉलेज जो है कार्यरत है। नेक्स्ट जो है 19 नंबर, राज्य में मुख्य रूप से कितने आयुर्वेदिक कॉलेज कार्यरत हैं? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 कॉलेज जो है कार्यरत है। 20, बिहार राज्य में मुख्य रूप से कितने विधि महाविद्यालय कार्यरत हैं? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधि यानी लॉ, टोटल 9 कॉलेज जो है कार्यरत हैं।
नेक्स्ट आते हैं 21वां नंबर, बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर एक विधि विश्वविद्यालय कार्यरत है? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। 22वां नंबर, बिहार में मुख्य रूप से कितने प्रबंधन संस्था कार्यरत हैं? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4, यानी कि मैनेजमेंट के टोटल बिहार में 4 संस्था कार्यरत हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का एक प्रबंधन संस्था जो है कार्यरत है? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना। नेक्स्ट है, बिहार में कार्यरत 14 शोध संस्था में से कितने सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2, 3, यानी बिहार में 3 पत्रकारिता संस्था कार्यरत है, यह भी सही है। दूसरा, बिहार में एक संगीत और नृत्य संस्था कार्यरत है, यह भी सही है। और तीसरा, बिहार में 3 कला और शिल्प महाविद्यालय कार्यरत है, यह भी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, क्या है? कथन ए, बिहार में मैथिली अकादमी की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी, यह कथन हुआ। कारण, बिहार में भोजपुरी अकादमी की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। अब 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही है, यानी कि भोजपुरी से पहले जो है, ध्यान रखिएगा, भोजपुरी से पहले मैथिली अकादमी की स्थापना हो चुकी थी। क्लियर है 26। चलिए नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं? कथन आपके सामने, आंसर मैं बता रहा हूं। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 तीनों सत्य है, यानी कि मदार विद्यापीठ बिहार के भागलपुर में स्थित है और बिहार के भागलपुर और पटना में नेत्रहीन छात्र विद्यालय कार्यरत है। तीसरा, यह भी सत्य है, बिहार के पटना में मूक बधिर विद्यालय जो है कार्यरत है। चलिए 28वां नंबर, निम्न कथनों को गौर करें। 28 का, अब कथन आप गौर कीजिए, इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी। यानी बिहार में बीएड प्रशिक्षण जो है 8 मान्यता प्राप्त संस्था कार्यरत और बिहार में शारीरिक शिक्षा के 2 मान्यता प्राप्त संस्था जो है इसमें क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य में कृषि एवं फॉरेस्ट से संबंधित कुल कितने संस्था जो है इसमें कार्य कर रही है? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल जो है 3 संस्था जो है राज्य में कृषि और फॉरेस्ट से संबंधित जो है कार्य कर रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार में फैशन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्था की एक शाखा किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो 30वां का सही आंसर होगा पटना में स्थापित की गई है। 31, बिहार में कार्यरत राज्य एवं प्रमंडलीय पुस्तकालयों की क्रमशः संख्या निम्न में से कौन से ढंग से व्यक्त करता है? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 6। क्लियर है? 2 और 6। नेक्स्ट जो है 32 नंबर। चलिए 32 क्या है, बिहार राज्य के किस स्थान पर एशिया के पहले पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई है? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में एशिया की पहली पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी जो है पटना में जो है स्थापित की गई है। पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के जन्मदिन 21 मार्च को वर्ष 2011 से अस्तित्व में आया था। इसमें स्कूली छात्र से लेकर प्रोफेसर तक बिना किसी शुल्क के दुनिया के श्रेष्ठ किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। 33, बिहार राज्य के किस स्थान पर नेतरहाट के तर्ज पर मेधावी छात्रों के लिए एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है? तो सिमुरतल्ला आवासीय, जहां पे मेधावी छात्रों के लिए बिहार सरकार के द्वारा सिमुरतल्ला कहां, जमुई जिला में है, आवासीय विद्यालय की स्थापना 2009 में की गई थी। इसकी स्थापना जो है 2009 में की गई है। नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पे ही सह शिक्षा प्रणाली आधारित इस विद्यालय में शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी है, ध्यान रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पकड़ते हैं। निम्न में से किसकी स्थापना आजादी के पूर्व हुई थी? तो 34 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि पटना कॉलेज की, जो कि आजादी से पहले हुई थी स्थापना, पटना विश्वविद्यालय की, इन दोनों की आजादी से पहले जो है स्थापना हो गई थी। क्लियर है? पटना कॉलेज की स्थापना 1862 में और पटना विश्वविद्यालय पीयू की स्थापना 1917 में। 35 नंबर, बिहार का पहला पब्लिक विद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। श्रीमती अघोर कामनी देवी 1891 ईस्वी में बिहार के पहले बालिका विद्यालय अघोर प्रकाश बालिका विद्यालय की स्थापना बिहार की राजधानी पटना में की गई है, जो कि वर्तमान में खजांची रोड में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट जो है 36 नंबर। 36 नंबर क्या कहता है? वर्ष 2014 में 6 नए, ये तो थोड़ा सा मेरे करंट से जुड़ा हुआ है तो यहीं तक। तो आज का दोस्तों सेशन जो है यहीं तक रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का अच्छा हुआ होगा और अच्छे तरीके से किए भी होंगे। साक्षरता एवं शिक्षा से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन बन सकता था उन सारे क्वेश्चन को आपके सामने ला के रख दिया हूं। नेक्स्ट जो कल आऊंगा बिहार के भूगोल से जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है वो सबको ला के रख दूंगा। फिर बिहार की जलवायु से रख दूंगा, इसी के अंदर पहले भौतिकी विभाग से रख दूंगा, फिर जलवायु से रख दूंगा, फिर आगे चलने के बाद नदियां से रख दूंगा। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी को भी देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कैसा लगे वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है? तभी इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।